Children, we were doing after February. We had done the first paragraph with the first two paragraphs. We had to start with the third paragraph. But before starting that, I want to know I want to know that you don't have any problem in this February revolution in Petrograd. अगर ये क्लियर है, forming of the Petrograd Soviet and the protests and the coming down of the monarchy, अगर ये सब आपको stages clear है, then only I will start with the video. If you have any doubt, please ask. Okay. So now after February हमने देखा था कि बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन ने एक अप्रैल थीसिस अपनी निकाली थी. उसमें 3 डिमांड्स थी. फर्स्ट, उसने डिक्लेयर करा कि वॉर बंद कर दी जाए. सेकंड, लैंड ट्रांसफ़र कर दिया जाए पीजेंट्स को. एंड थर्ड, बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए. और इसी को ही बोलते थे अप्रैल थीसिस. और उसने ये भी बोला कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो अपने आप को रीनेम करे कम्युनिस्ट पार्टी के. बोल्शेविक नाम से कम्युनिस्ट हो जाए. ओके, ताकि वो इंडिकेट करे उसके न्यू रेडिकल एम्स. पर जो बाकी मेंबर्स थे बोल्शेविक पार्टी के, उनको लगता था कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का टाइम नहीं था, और अभी बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का टाइम था. पर उनका इसके जो होने वाले डेवलपमेंट्स थे, उन्होंने उनका एटीट्यूड बदल दिया था. थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड. In industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. अब जो समर था, थ्रू द समर ऑफ वर्कर्स मूवमेंट, जैसे जैसे वो बढ़ा, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ बनी थी जो क्वेश्चन करने लग गई इंडस्ट्रियलिस्ट, जिस हिसाब से जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्रीज चलाते थे. ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर. सो फैक्ट्रीज कमेटी बनने लग गई थी, ट्रेड यूनियंस बनने लग गए थे, सोल्जर्स की कमेटी बनने लग गई थी आर्मी के अंदर. इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स. जून में, इट्स ऑल अबाउट 1917 ओनली. ट्रेड यूनियंस बढ़ रहे थे, फैक्ट्री कमिटीज़ बन रही थी, सोल्जर्स कमिटीज़ बन रही थी आर्मी में. और जून में 500 सोवियत अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के लिए. एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट. अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो देखने लग गई थी कि उसकी पावर कम हो रही है और बोल्शेविक, दैट इज़ सोशलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है. तो उसने सोचा कि वो ऐसे मेजर्स ले जिससे वो अब उस जो सोशलिज्म की पावर है वो कम कर सके और अपनी बढ़ा सके. इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स. उसने लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया. जो वर्कर्स थे उनके जो अटेम्प्ट्स को रेजिस्ट करा कि वो फैक्ट्रीज ना चला पाएँ. पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड. और जो पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशंस थी जो बोल्शेविक्स लीड कर रहे थे, स्टेज कर रहे थे जुलाई में 1917 के, उनको स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली रिप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था. मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इन हाइडिंग और फ्ली. काफ़ी बोल्शेविक लीडर्स को या तो भागना पड़ा था या तो छुपना पड़ा था. फ्ली का मतलब भागना. मीनवाइल इन द कंट्री साइड, peasants and their socialist revolutionary
लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मीनवाइल कंट्री साइड में, ये तो हो गई अर्बन साइड की बात, कंट्री साइड में क्या था, पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, वो कह रहे थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करा जाए। मतलब अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो मेनली जो लैंड होता था वो नोबल्स और चर्च के ही पास होता था, बट अब वो कह रहे थे पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए। लैंड कमिटीज़ व फॉर्म टू हैंडल दिस, और लैंड कमिटीज़ बनी थी जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन करा जा सके ऑफ लैंड। Encouraged by the socialist revolutionary, peasants seized land between July and September 1917. अब वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से इनकरेज हुए और उन्होंने खुद ही लैंड को सीज कर लिया जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में। Over here in this figure we can see a Bolshevik image of Lenin, Vladimir Lenin, addressing workers in April 1917. So he is Vladimir Lenin जो एड्रेस कर रहे थे वर्कर्स को 1917 में, अप्रैल 1917 में। Now coming to this picture, it's the July days, a pro-Bolshevik demonstration of 17 July 1917 being fired upon by the army। जो demonstration था उसमें गोलियां चलाई आर्मी ने in July 1917। सो ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेशंस को रिप्रेस करा जा रहा था, और ये सब कौन करा रही थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करा रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो बोल्शेविक पावर है वो बढ़ती जा रही है और उसकी पावर कम होती जा रही है, तो उसी को ही रिप्रेस करने के लिए उसने ये सब स्टेप्स लिए थे। नाउ कमिंग टू the October Revolution, the revolution of October 1917. This is a very important revolution in the history of Russia. Before starting with the October Revolution, let's come to this box some important dates. 1850s और 1880s में डिबेट्स होती थी सोशलिज्म के ऊपर रशिया में। 1898 में फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में क्या हुआ था, एक फॉर्मेशन हुआ था एक पार्टी का जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1905 द 1905 रेवोल्यूशन तो स्टार्ट हुआ था ब्लडी संडे से एंड देन स्टार्टेड विद द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। 1917 में एब्डिक्शन ऑफ द सार हुआ था ऑन 2 मार्च, और 24 अक्टूबर को बोल्शेविक अपराइजिंग हुई थी इन पेट्रोग्राड। नाउ हमने 1917 तक ही करा है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द अक्टूबर रेवोल्यूशन। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई बढ़ती जा रही थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और बोल्शेविक के बीच में, लेनिन फियर्ड दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को ये डर लग रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी के बजाय एक डिक्टेटरशिप बिल्डअप कर देगी। इन सितंबर ही बिगैन डिस्कशंस फॉर अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सितंबर में वो डिस्कस करने लग गया अपराइजिंग के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर बॉट टुगेदर। जितने भी बोल्शेविक सपोर्टर्स थे, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो सोवियट्स में हो, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो, सबको साथ में लाया गया था। ऑन 16 अक्टूबर 1917 Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree socialist seizure of power. अब 16 अक्टूबर अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने जो पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी थी उनको परसू करा कि वो अग्री करें एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर में। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret.
नाउ 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स को परसू करा कि एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर हो, मतलब पावर को अपने अंडर कर लें, सोशलिज्म के अंडर कर लें, और एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट करी गई बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, जिससे सीजर को ऑर्गेनाइज करा जा सके। पर किस दिन करेंगे ये एक सीक्रेट रखा गया था। The uprising began on 24th October. 16 अक्टूबर को लेनिन ने परसू करा था और 24 अक्टूबर को अपराइजिंग चालू हो गई थी। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अब जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, उसको समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, तो वो ट्रूप्स को बुलाने के लिए उसने सिटी छोड़ दी थी। एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट। डॉन होती है जब सुबह चढ़ने से पहले, उसको बोलते हैं डॉन। तो एट डॉन मिलिट्री मैन जो लॉयल थे गवर्नमेंट को, उन्होंने सीज कर ली बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। तो दो जो बिल्डिंग्स थी बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स को कि उनको सीज कर लिया गया था मिलिट्री मैन ने, जो गवर्नमेंट को लॉयल थे। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। अब विंटर पैलेस को बचाने के लिए उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को टेक ओवर कर लिया था। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कम्युनिटी ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers। और इसी का ही जवाब देने के लिए, इसी का ही रिस्पॉन्स देने के लिए जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, उसने ऑर्डर करा अपने सपोर्टर्स को कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको सीज कर लिया जाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। नाउ लेट इन द डे, ये तो सब एट डॉन और सुबह की बातें हो गई। उसी दिन शिप एक अरोरा, एज वी नो कि जो विंटर पैलेस था दैट वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सो वेट अ मिनट, सी इन दिस इमेज। अब इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये, अगर आप इमेजिन करो, ये उस टाइम की पिक्चर है और ये शिप ऑरोरा है, एंड इस शिप ने एक शेल ड्रॉप करा था विंटर पैलेस पर, जिससे विंटर पैलेस के डिफेंस डाउन हो जाए। एंड ओवर हियर इज द विंटर पैलेस। ओके, लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। अदर वेसल्स सेल डाउन दी नेवा द रिवर, जिस पे लोकेटेड था सब, और भी जो बोट्स वगैरह थी वो भी नेवा पे आ गई, रिवर नेवा पे, एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और मिलिट्री पॉइंट्स पर कब्ज़ा कर लिया। बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज़ कंट्रोल। और नाइटफॉल तक, रात तक, जो सिटी थी वो कमिटी के कंट्रोल में थी और जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड, एक मीटिंग जो ऑल रशियन कांग्रेस की हुई थी सोवियट्स की पेट्रोग्राड में, उसमें मेजॉरिटी अप्रूव हुई थी बोल्शेविक एक्शन के लिए। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, अब और सिटीज़ में भी ऐसी अपराइजिंग हुई। एंड देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए थे स्पेशली इन मॉस्को। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बट दिसंबर तक बोल्शेविक्स ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को भी अंडर में कर लिया। सो वी कैन सी इट वॉज क्वाइट अ वायलेंट रेवोल्यूशन, और अक्टूबर रेवोल्यूशन में काफ़ी लोग मरे भी थे। Now in this photo, Lenin and Trotsky with workers at Petrograd. Lenin in left जो circled है वो Lenin है, and the next is
ट्रॉट्स्की जो सारे वर्कर्स के साथ है पेट्रोग्राड में। सो यू कैन सी कि वो काफ़ी एक अच्छी वो अपनी पोर्ट्रे करता था पर्सनालिटी, तभी वो अब इतने सारे लोगों को अपने आइडिया के बारे में बता सका और एक्ट कर सका उन आइडियाज़ पर। नाउ आई थिंक बिफोर स्टार्टिंग व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, I should take a quick revision of what we had done. We will start revision with the February Revolution in Petrograd. इसमें हमने देखा था कि जो विंटर ऑफ 1917 बहुत ठंडी थी, उधर फ्रॉस्ट होने लग गई थी, हैवी स्नोफॉल होने लग गया था, और जो वर्कर के क्वार्टर्स थे वो राइट साइड रिवर नेवा के थे, और जो अच्छे एरियाज़ थे, फैशनेबल एरियाज़ थे, वो सब लेफ़्ट साइड पर थे, लाइक विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स। और फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेजेस होने लग गई थी, बहुत ठंड भी पड़ रही थी। जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, वो चाहते थे कि इलेक्टेड मेंबर्स को ही प्रिजर्व करा जाए, बट जो सार था वो डिज़ोल्व करना चाहता था डूमा को। और 22 फरवरी में फैक्ट्री ने लॉकआउट कर दिया ऑन दी राइट बैंक, क्योंकि राइट बैंक में ही सारी फैक्ट्रीज वगैरह थी। ऊपर नेक्स्ट डे वर्कर्स ने सिंपैथी में 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स ने बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, और इसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट करा था, और इसी वजह से इस दिन को बुलाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट में, वो नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट में आ गए थे, विच वॉज द सेंटर ऑफ द कैपिटल। वहाँ पे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करना चालू कर दिया, पर इस टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं थी जो ऑर्गेनाइज कर रही हो मूवमेंट को, मतलब देयर वर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जैसे कि वो सेंटर ऑफ द कैपिटल में थे, जहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी, तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक सारे डिमॉन्स्ट्रेटर्स चले गए, पर वो 24 और 25 को भी वापस आए। कैवलरी और पुलिस को बुलाया गया ताकि उन पर नज़र रखी जाए। ऑन संडे 25 फरवरी गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया, और इसी बात के अगेंस्ट में पॉलिटिशियंस ने बोला डिमॉन्स्ट्रेटर्स भी फोर्स में आए, और उन्होंने लेफ़्ट बैंक ऑफ द स्ट्रीट में उन्होंने काफ़ी अपना फोर्स दिखाया। और 27 फरवरी को जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स थे वो रैंसैक्ड हो गए थे। रैंसैक्ड का मतलब होता है काफ़ी डैमेज पहुंचाया लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर्स को। और जो स्ट्रीट्स थी दे थ्रॉन्ग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स, मतलब वो चिल्ला रहे थे सारे स्लोगन्स को लेकर, अपने स्लोगन्स पे। और वो स्लोगन्स मेनली थे ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी पर। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहा और उसने फिर से कैवलरी को बुलाया, बट कैवलरी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो डिमॉन्स्ट्रेटर्स पे फायर नहीं करेगी। An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 others regiments mutinied, voting to join the striking workers। अब वोट करा गया कि वर्कर्स को ज्वाइन करा जाए, और इसी बीच में कई ऑफिसर्स को गोली भी लग गई थी। पर शाम तक जो सोल्जर्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने साथ में एक काउंसिल बनाई या सोवियत बनाई, और उसी बिल्डिंग में जहाँ पे डूमा मिली थी। और इस सोवियत सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने साथ मिलके बनाई थी, उसको बुलाया गया था पेट्रोग्राड सोवियत। नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन सार को देखने गई थी। मिलिट्री कमांडर्स ने उसको एडवाइस करा कि वो एब्डिकेट कर ले, और उसने ऐसा ही करा। ही एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। जो सोवियत लीडर्स और डूमा थे उन्होंने फॉर्म करी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट
जिससे वो कंट्री को रन कर सके। और रशिया का फ्यूचर डिसाइड करेगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इलेक्ट करे जाएगा ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब राइट टू वोट सारे अडल्ट्स का। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। ना आफ्टर फेब्रुअरी, मैं इस यही वाली वीडियो में स्टार्टिंग करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर चुकी हूँ, so I don't think there's a need to do again. We will revise the revolution of October 17 in the next video, and if you have any doubts you are free to ask, and I like students who ask doubts जो थोड़े से reasonable हो, जो sensible हो, जो ऐसे ही नहीं कि कोई भी doubts पूछ लेते, but they have a concept जो उनको समझ में नहीं आता है। When they ask, I appreciate them.